नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ट्रेडिंग चैनल ट्रिप्स फॉर अर्निंग में। अच्छी मूवमेंट मार्केट की आज। मार्केट में एक डिप जो किसी तरीके से एक्सपेक्टेड था, जो कि हमने डाइजेस्ट नहीं किया था परसों के सेशन का, क्योंकि कल रामनवमी की वजह से हमारे मार्केट में छुट्टी थी और उसकी वजह से हमने वो डाइजेशन नहीं लिया और मार्केट ने जब मार्केट में ओपनिंग हुई तो उसके अपोजिट ट्रेंड किया। और जैसा मैंने कल आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कहा था कि बिग मूवमेंट एक्सपेक्टेड है मार्केट में, तो हमने उसका वेट किया हायर लेवल के ऊपर में और देन उसके बाद फिर आपको ये कंटिन्यूस पूरी की पूरी अभी भी अगर मैं देखूं तो मेरे टारगेट के हिसाब से वो जो मूवमेंट आनी चाहिए वो अभी पूरी नहीं आई है। मैं जब इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन तब आपको उसमें पूरा क्लियर होगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि परसों के सेशन में क्या हुआ था। देखो, परसों के सेशन में मार्केट ने एक रेंज बनाई थी। ये रेंज क्या थी? ये अपर साइड जाने के लिए थी, ये जो मैं आपको यहाँ पे इस एरो से मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक गैप था, उस गैप को फिल करा। देन उसके बाद में एक डिप एक्सपेक्टेड था और उसके बाद मार्केट ने वही हाई ली जहाँ से उसको पर्टिकुलर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ से उसको पूरी की पूरी दोबारा से रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन के बाद मार्केट ने ये 10 मिनट की कैंडल में ही, यानी कि दो 5-5 मिनट की कैंडल में ही मोर देन 300 पॉइंट्स का डिप लिया और मार्केट कहाँ आ गया? 22,320 से मार्केट आ गया 21,960। ये अलग बात है, उसने एक दोबारा एम पैटर्न बना करके फिर से ये रेगुलर डिप लिया और वो नीचे की तरफ आ रहा है। आप इसको ईरान इजराइल वाला बोलो या कुछ भी बोलो, बट ऐसा नहीं है। मार्केट एक लेवल के ऊपर में कंसोलिडेट कर रहा था। निफ्टी की एक्सपायरी है और डाउ जो पिछले 3 दिनों से 280 पॉइंट और 350 पॉइंट का डिप था, अभी तक इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमने उसको सिर्फ 75% डाइजेस्ट किया, जो डाउ के हमारे अपने फीचर्स थे। क्योंकि डाउ में भी जो लिस्टेड कंपनीज है, अगर वो वहाँ डिप हो रही है तो यहाँ भी होंगी। आप नंबर्स के साथ मैनिपुलेट कर सकते हो, लेकिन इतना नहीं कि आप मार्केट को पूरा का पूरा मैनिपुलेट करो। तो यहीं पे उस मैनिपुलेशन का रिजल्ट है। अब किस तरीके से आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनी? देखो, मार्केट खुला गैप अप 270 के आसपास और देन उसने हाई लिया, वही लेवल जिस लेवल के ऊपर में से रिजेक्शन आया और देन उसके बाद मार्केट गैप डाउन खुला, यानी कि 22,320 के आसपास। और ये पहले भी बताया हुआ था कि 322 से लेकर के 378 एक ऐसा लेवल है जहां पर आपका सेलिंग जोन काफी एक्टिवेट है और वहीं से मार्केट में फिर गिरावट मिली और मार्केट ने फिर अपने सभी लेवल्स जो कल के भी थे और आज के भी एक्सपेक्टेड थे उनको डिप पे लिया। अब अगर डाउन साइड देखें तो मार्केट में हम कहाँ तक जा सकते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम पैटर्न चेंज करना पड़ेगा और टाइम पैटर्न चेंज करने के बाद ही हम यहाँ पर आगे के लेवल्स देख सकते हैं। 21,970 के आसपास मार्केट अभी चल रहा है और हमारे जो लेवल्स है वो जो डाउन टू में दिखते हैं वो 22,900, 800 और 740 तक है, यानी 740 तक आपको ये लेवल आते हुए दिख सकते हैं। थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को यहाँ पे चेंज करते हुए आपको नीचे के और लेवल्स मेंशन कर देता हूँ। ये देखिए, ये वो लेवल्स हैं जहाँ पर हम और डाउन देख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे जो आज के लिए एक्सपेक्टेड रखा था वो 21,900 का लेवल था, लेकिन इसके बाद में हमें 21,710 तक का लेवल दिख सकता है। सिंपल, हर बार आपको एक रिटेस्ट मिलेगा, रिटेस्ट के बाद जब मार्केट दोबारा आपको डाउन दे तभी आपको पुट पोजीशन में एग्जीक्यूट करना है। तो लेवल्स क्या क्या है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 21,900, 800 और 720 से लेकर के 710 के बीच में आपको इजीली एक बाइंग लेवल। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम सीधे आकर के एक बड़ी कैंडल फिर आपको मिलेगी 21,500 तक। बट डिपेंड करता है कि ग्लोबल सिम्टम्स या ग्लोबल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। जिस हिसाब से क्रूड टूट रहा है, जिस हिसाब से गोल्ड टूट रहा है, मुझे लगता है कि अभी डिप और भी मार्केट में आना चाहिए। अपर साइड अगर हम देखें तो फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। मार्केट जैसे ही 21,000 एक बार मार्कर ओपन कर दूं। मार्केट जैसे ही 22,000 के ऊपर निकलेगा तो 22,050 के ऊपर आप कॉल पोजीशन ले सकते हैं और एक शॉर्ट एसएल लगा करके 21,950 का आप मार्केट में बैठ सकते हैं एक बड़ी बिग कैंडल के लिए, जो कि आपको यहाँ तक लेकर के जाएगी।
टारगेट बड़े दे रहा हूँ 22,280 तक के, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से देखो, आज का भी दिन देखो, मार्केट यहीं से उठ करके इस लेवल तक गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लेवल दिया। तो आपको ये कॉल पोजीशन डायरेक्टली यहाँ तक मिल सकती है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, एसएल ट्रेल करना है और मार्केट में एक अच्छी पोजीशन बनानी। तो ये बात थी निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए भी मैं वाला टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। बैंक निफ्टी मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे लेवल्स थे उसके अकॉर्डिंग ठीक चला है। अब मैं जो नीचे के लेवल्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, जो कल अगर आपको आने पे मिल सकते हैं, वो लेवल्स बड़े क्लियर हैं। पहले लेवल्स देख लेते हैं, देन इसको भी समझेंगे। अगर 47,000 का लेवल ब्रेक होता है तो हमको जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो 46,250 तक मिल सकते हैं। यहाँ पर पहला टारगेट होगा 46,750 और देन उसके बाद में जो हॉल्ट है वो आपका 46,250 का है। यही स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट्स है जहाँ पर आप रिटेस्ट के बाद मार्केट को इजीली चेक कर सकते हैं। और ये लेवल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखिए, जहां जहां पर मार्केट ने अपनी पोजीशंस बनाई है, हमने उन्हीं लेवल्स को यहाँ पर ट्रैप किया है, क्योंकि आपका मार्केट बताता है कि आप क्या करने वाले हो और आपका मार्केट डिफाइन करता है कि आप किस पोजीशन पे हो। अब बात करते हैं इसको इन लार्ज लेवल पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। देखिए मार्केट ने क्या करा, मार्केट खुला गैप अप, सेम जो आपका निफ्टी की पोजीशन थी उसी के हिसाब से इसने सिर्फ अपने गैप को फिल किया, ये वाला जो गैप था, और गैप को फिल करते ही इसने क्या करा, वहां से कंटिन्यूस एक फॉल आया, दोबारा उस ट्रेंड को ब्रेक करने की कोशिश करी, बट यहाँ पर क्या लगा, लो फिगर लगा आपका, यानी कि आपका जो हायर था उससे लो की फिगर लगी। इससे ये क्लियर हो गया कि मार्केट यहाँ पर अब हायर लेवल पर ब्रेक करने में आगे नहीं जाएगा। देन उसके बाद उसने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम अपना स्पेंड किया और देन उसके बाद एक शार्प फॉल आया जो कि आपको 47,000 और 46,900 तक के लेवल को लेकर के आया। मेरी एक्सपेक्टेशंस 47,100 के आसपास थी, जैसे मैंने ये मार्क कर रखा था। हायर लेवल पे जो मैं सोच कर चल रहा था कि मार्केट अगर टच कर सकता है तो 48,000 के आसपास उसको रिजेक्शन मिलेगा, बट यहाँ पे 47,800 पे रिजेक्शन के बाद मार्केट ने हमको 600-700 पॉइंट का पूरा मार्केट दिया है। अब किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, देखो 47,200 के ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट ऊपर जाएगा आपको 500 और 800 तक के लेवल मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही 46,900 फिर से ब्रेक होता है, मैंने आपको लेवल बता दिया 46,250 तक के लेवल आपके पास आ सकते हैं। अब बात करते हैं एक अपना इंडेक्स और बचा हुआ है, वो है आपका सेंसेक्स, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है तो मैंने इसको लिया है। बड़ा ही क्लियर लेवल है, जिस तरीके से मार्केट में डिप हो रहा है ये नीचे डिप करता ही जा रहा है। 72,400 अगर कल हमें ब्रेक मिलता है तो 72,000 का टारगेट लेकर के वन टाइम में बैठ जाना, आपको ये टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। और मार्केट अगर 72,900 के ऊपर निकलता है तो आप वन साइड में कॉल पोजीशन लेकर के चले जाना 73,500 का, ये आपको कॉल साइड का टारगेट दे देगा। सिर्फ इन दो पोजीशंस को हम फॉलो करेंगे सेंसेक्स में, इसके अलावा किसी पोजीशन को फॉलो नहीं करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सबसे मच अवेटेड स्टॉक जिसका रिजल्ट आएगा, बजाज ऑटो। मैंने ऑलरेडी उसका टारगेट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, मैं खुद उसकी BTST लेकर के जा रहा हूँ यहाँ से। प्लान यही है सिंपल मार्केट में कि ये कॉल पोजीशन की तरफ जाएगा, मार्केट की गिरावट की वजह से नीचे है, रिजल्ट अच्छा आएगा अब श्योर, और ये 9200 से लेकर के 9500 तक के टारगेट को कल टच कर सकता है। ये आप लेवल देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पे ये 3 ग्रीन एरोस के अंदर मार्क किए हैं, जस्ट मार्क द लेवल। ये लेवल्स आपको जैसे जैसे मिलते जाए आपको सिर्फ अपने एसएल को ट्रेल करना है और कोई पोजीशंस वहां पर अपनी तरफ से मेंशन नहीं करनी है। पुट साइज बजाज ऑटो को नहीं देख रहा, इवन अगर आपको ये इस लेवल तक मिलता है 8800 तक किसी भी डिप की वजह से, तो ये आपका बाइंग जोन में है, यहाँ से आप उसको बाय ऑन डिप में ले सकते हैं। टारगेट अगेन रिमेन सेम, टारगेट अगर डिप पे मिलता है तो 9000, 9100, 9200 और 9500 तक के टारगेट इजीली मिल सकते हैं। एसएल ट्रेल करना और प्रॉफिट बनाना कल के सेशन में। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, यह है आपका इन्फोसिस। दोनों तरफ के रिजल्ट्स यहाँ पे मेंशन है, दोनों तरफ के रिजल्ट्स में आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट अपने इन लेवल्स को ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। डाउन साइड ब्रेक करता है तो आपको लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं 1400 और 1350 तक के,
और रिजल्ट अच्छा आता है और मार्केट अपर साइड जाता है, तो हम आज के हाई के ऊपर ही बैठेंगे और हमारे टारगेट हो सकते हैं 1500 और 1550 तक। बस इन दो लेवल्स को टारगेट करके रखना और आपको ज़्यादा इन्फोसिस में कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि नेस्डेक की कंटिन्यूस पिटाई चल ही रही है। लास्ट हमारा स्टॉक है यहाँ पे HDFC लाइफ। ज़्यादा मुझे होप है नहीं HDFC लाइफ को लेकर के, जिस हिसाब से इसकी पिटाई भी चल रही है। अगर कल ये 600 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ बैठेंगे पुट पोजीशन पे और हमारे टारगेट हो सकते हैं 590 और 585 तक के। लेकिन अगर ये कॉल पोजीशन पे जाने की कोशिश करता है अबव 610, तो हम बैठेंगे कॉल पोजीशन पे और हमारे टारगेट होंगे जो कि सिर्फ आज का हाई है 624। बस इन्हीं लेवल्स को मार्क करके रखिएगा और आपको इसी के अंदर में एक अच्छा खासा हेल्दी प्रॉफिट मिल जाएगा। सो आई होप आप लोगों को लेवल क्लियर होंगे। अब से रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा मेरे चैनल के ऊपर में। अभी कुछ मेरे को टीथ को लेके प्रॉब्लम थी, इसलिए वीडियोस मैं नहीं बना पा रहा था, बट अब कंटिन्यू करेंगे और वीडियोस अपना चालू रखेंगे। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। कल मिलते हैं फ्राइडे के सेशन पे और ये वीकेंड जबरदस्त तरीके से क्लोज करते हैं।